औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अपनी सिलसिलावार वीडियो में आपको बयान करने जा रहे हैं 11 से 20 अगस्त के अशरे के बारे में कि तमाम 12 बुरूज के लिए ये वक़्त इल्म नजूम की रोशनी में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा कर रहा है। तो वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे इनके 11 से 20 अगस्त के हालात के बारे में। तो आपको बताता जाऊँ कि वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होगा तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान वो अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं या पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं उनके अपने शरीके कार के साथ पैसे की लेन देन के मामलात के हवाले से कुछ खराबी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त आपके अखराजात में बढ़ोतरी इजाफे की तरफ इशारा कर रहा है। ये अखराजात मकान और सवारी वगैरह पर होते हुए नजर आएंगे। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं और पिछले कुछ अरसे से उनके किए गए फैसले, उनके लिए गए फैसलों में उनको कुछ नाकामी का सामना करना पड़ रहा था या यूं कहा जाए कि दुरुस्त फैसले लेते हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो अब इस अशरे की 12 अगस्त से तारत की रेट्रोग्रेशन खत्म हो रही है और वो इस्तकामत की पोजीशन में आ रहा है, जिसके नतीजे में आप लोग जो है वो मामलात के हवाले से दुरुस्त डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपको चाहिए कि शरीके हयात के साथ ताल्लुकात को बेहतर और मजबूत रखने के हवाले से अपनी कोशिशों को जारी रखें। गो के शरीके हयात की तरफ से आपको कुछ सख्ती का सामना करना पड़ सकता है, कुछ गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस हवाले से एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि आप बुर्ज हमल वाले ख़वातीन हों या हजरात हों, अपने अज़दवाजी मामलात को, अपने घरेलू मामलात को बेहतर रखने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो सवारी, मकान वगैरह ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं या वो अफराद जो किराए पर मकान की तलाश में हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी भी कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, बल्कि शरफ़ मुश्तरी का जो वक़्त आ रहा है इस हवाले से वज़ाइफ भी हमारी चैनल पर अपलोड किए गए हैं जो इस वक्त के दौरान आप लोग कर सकते हैं। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और उससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, कारोबारी मामलात या कारोबार के हवाले से लिए गए फैसले इनके कोई इतने बेहतर साबित होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी बात यह है कि ये कारोबारी मामलात में बढ़ोतरी के हवाले से, तेज़ी के हवाले से अमली तौर पर इक़दामात लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसकी इनको ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी आप लोगों को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, जिसकी कमी नज़र आती है। बड़े बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात और बातचीत को बढ़ाने के हवाले से सोचो विचार तो करेंगे, लेकिन अमली तौर पर इक़दामात लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह ज़िंदगी कई एक मामलात के हवाले से आप लोगों को अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप यह सोचते रहें कि चीज़ें खुद ब खुद सेटल हो जाएंगी, खुद ब खुद किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगी, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा वक़्त लग सकता है या यूँ कहा जा सकता है कि मामलात जो है कभी ना पूरी होने वाली शक्ल ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। इस अशरे के शुरू के अयाम में आप लोगों को अपने दुश्मनों, मुखालफों की तरफ से ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है या आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। गो के इस अशरे का वक़्त मुराद पेशा अफराद के लिए भी बेहतरी लाता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं उनको भी चाहिए कि इस अशरे की दरमियानी और आखिरी अयाम में रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो मुलाविशा अफराद जो दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात के हवाले से परेशान थे, अब इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात जो हैं वो इनके हक में जाते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि ये दफ्तरी कामों को बेहतर तरीके से सर अंजाम भी देते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को अपने मुखालफिन की तरफ से, यहाँ तक कि अपने साथ काम करने वाले लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके अंदर आपके ख़िलाफ़ हसद होगा, नज़र बद होगी, इनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि आपको कामयाबी ना मिले। यानी कि ये आपकी कामयाबी से, आपकी तरक्की से, आपकी प्रमोशन से, आपकी अफसरान आला की नज़र में बढ़ती हुई इज़्ज़त से हसद महसूस करेंगे, नज़र बद का शिकार करने की कोशिश करेंगे।
किसी भी अच्छे काम के लिए अगर आप बेहतरीन वक़्त की तलाश में हैं, तो इस अशरे की 17 और 18 अगस्त का वक़्त आप लोगों के लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। ये इस अशरे की 7 तरीन तरीक़ें हैं, जो आप लोगों को 11 से 20 अगस्त के दौरान मिलने जा रही हैं। इसके अलावा इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या सलाम हो, या हफ़ीज़ हो। 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक बाजरा परिंदों को सदक़े के तौर पर डालते रहें। इस अशरे के दरमियानी याम में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसी तरह कोई टेस्ट वगैरह देने हैं या नताइज का इंतज़ार था, तो इस अशरे के दौरान अगर आते हैं तो उसमें भी आपको खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के दरमियानी याम में आप अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो अफराद जो शरीके हयात के साथ, औलाद के साथ सैर व तफरी के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वक़्त आपके सैर व तफरी के लिए, घूमने फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि अपने सेहत के हवाले से एहतियात बरतें। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से खासी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान काले की या कैटसाई जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपके लिए खासा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान ये आपको नज़र बद से, हसद की नज़र से और जादू के असरात से भी महफूज रखने में कारआमद साबित होंगे। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सौर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होगा, तो वही बुर्ज सौर के तहत आएंगे। गो कि आप बुर्ज सौर वाले अफराद 60 का शिकार हैं। ज़ुहल आपके 12वें घर में मौजूद है, और ये 12वां घर जो है वो अखराजात का होता है, दुश्मनों का होता है, और दीगर चीज़ों से भी रिलेट करता है। लेकिन ये कुछ अहम मामलात हैं जो इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती हैं। तो इसकी यहाँ मौजूदगी आपके अखराजात में इजाफे की वजह तो बनी हुई थी, लेकिन अभी जो मरीख की पोजीशन है, ये आपके छठे घर में आके बैठ गया है, जिसकी वजह से मुलहज़ पेशा अफराद को अपने नौकरी के मामलात के हवाले से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि खुफिया दुश्मन तो इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से मुखालफीन जो है वो इनके सामने आकर खुल्लम खुल्ला इनके खिलाफ जो है वो साजिशें करते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अपने दफ्तरी मामलात को इंतहाई एहसन तरीके से लेकर चलें, क्योंकि ये वक़्त आपके लिए इतना आसान रहने वाला नहीं है, मुश्किलात से भरपूर होगा। गो के इस हवाले से खुसूसी तवीज़ात भी बनाए जाते हैं, जिसमें दुश्मनों से हिफाजत के लिए नौकरी में बेहतरी के हवाले से अमाल किए जाते हैं। अगर आप लोग वो हासिल करना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से खुसूसी रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा आप मुलाज़िम पेशा अफराद को इन मामलात से महफूज रहने के लिए एक वजीफ़ा बताता जाऊँ, इसको अपना मामूल बना लें। रोज़ाना आपने 11 मरतबा सूरह यासीन की आयत नंबर 9 की तिलावत करनी है, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा दिन में हर नमाज के बाद आपने 3-3 बार सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़नी है, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए, दुश्मनों से और मुखालफों से महफूज रहने के लिए दुआ करते रहें। इस अरसे के वक्त के दौरान घरेलू मामलात के हवाले से आपकी कही गई बातों, आपके लिए गए फैसलों की खासी अहमियत बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी तरह उम्र में बड़े लोगों के साथ भी मेल जोल बढ़ेगा, और इनकी नज़र में भी आपका इज़्ज़त व वक़ार, आपका रुतबा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा वो बुर्ज सौर वाले अफराद जो माली मामलात के हवाले से परेशान है, इस अशरे के दरमियानी याम में आपको किसी शख्स को दी हुई उधार रकम, या किसी जगह पे फंसी हुई रकम, या किसी और ज़राए से आपको माली सपोर्ट, माली फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस अरसे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र दफ्तरी काम के सिलसिले में भी हो सकता है, और सैर व तफरी के लिए भी आप सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नजर आएंगे। इसी तरह औलाद के साथ और शरीके हयात के साथ सैर व तफरी के लिए भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औलाद से वाबस्ता जो काम है, जो तवक्कुआत हैं, वो भी इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नजर आएंगी। वो बुर्ज वाले अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये मामलात कोई
हल तलब शक्ल लेते हुए नजर नहीं आ रहे। आप लोगों की तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ कुछ कम रहेगी। शरीके हयात के साथ भी मामलात में कुछ खराबी आती हुई नजर आती है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुढ़ वालों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी खास तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये वक़्त आपकी सेहत में भी खराबी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा बूढ़ शोर वाले अफराद को ड्राइविंग के दौरान अगर मशीनरी वगैरह पर काम करते हैं तो उस दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किसी नुकसान पहुंचने, हादसा होने का भी अंदेशा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का। 11 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। इस अरसे का ये वक़्त आपके यार दोस्तों, बड़े बहन भाइयों से मेल मुलाकात की तरफ भी इशारा कर रहा है। आप लोगों की नज़र में अपनी इज़्ज़त और रुतबा बढ़ाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करते हुए नज़र आएंगे। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो, कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हो, यहाँ तक कि हामला ख़वातीन को ऑपरेशन की डेट रखना चाह रही हो या किसी और मस्बत काम के आगाज़ के लिए अच्छे वक़्त की तलाश में हो, तो इस अशरे की 14 और 20 तारीख आपके लिए खासी पॉजिटिव रहने वाली है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बुर्ज शोर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो कर दें। इस अरसे के लिए सबसे पहले आपको वजीफ़ा बताता जो वो है दुरूद इब्राहिमी का। 11 मरतबा आपने पढ़ना है रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करने के बारे में सोच रहे हो, कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना हो, किसी जगह पे जॉब के लिए जाना हो या किसी जगह पे टेस्ट वगैरह के हवाले से तरीक रखनी हो, तो इस अशरे की 17 और 18 अगस्त का वक़्त जो है वो आप लोगों के लिए ख़ासा मस्बत रहने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ख़मीरी रोटी बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। अब आते हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान ख्वाकबी तब्दीलियों की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं। तो इस अशरे के वक़्त के दौरान गो के शर्फ़ मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इसके अलावा शर्फ़ कमर का भी आपको वक़्त मिलने जा रहा है, जो कि 14 अगस्त को होगा। शर्फ़ मुश्तरी का वक़्त 12 से 17 अगस्त का है। तो इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज जोज़ा वालों को माली मामलात के हवाले से ख़ासी बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि किसी जगह पे फँसी हुई रकम भी आप लोगों को वापस मिलती हुई नज़र आएगी। वो अफ़राद जो कारोबार के आगाज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके पास भी इस अशरे का वक़्त ख़ासा मस्बत रहने वाला है। इन लोगों को चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें, किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इस हवाले से भी एक बहुत अच्छा वक़्त है। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए, नौकरी की तब्दीली के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएँगे। बहरहाल आप बुर्ज जोज़ा वालों को चाहिए कि दफ्तरी मामलात के हवाले से अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी तौर पर गुस्सा करना, जज़्बातियात में आना आपके लिए नुकसान और परेशानी की वजह बन सकता है। इसी तरह अगर आप बुर्ज जोज़ा वाले अफ़राद इंटरव्यू के लिए जाते हैं या टेलीफ़ोन पर इंटरव्यू होता है, तो अपने दिमाग को, अपने ज़हन को, अपने जज़्बात को ठंडा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यूअर कुछ ऐसे सवाल आपसे करता हुआ नज़र आएगा जिसकी वजह से आपका पैमाना जो है लबरेज हो और आप गुस्से में आएँ। इन मामलात के हवाले से आपको कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फ़रमाए, आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। इसी तरह वो बुर्ज जोज़ा वाले अफ़राद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से भी मसबत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात को, चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, शादी के हवाले से अपनी ख्वाहिशात को किसी जगह पर लिमिट करने की ज़रूरत है, ताकि रिश्ते की बात आगे चल सके और एक बेहतर शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ हो सके। अगर आप एक्सपेक्टेशंस, अपनी तवक्कुआत बढ़ाते रहेंगे तो इस तरह से जो एक अच्छा वक़्त आपको इन मामलात के हवाले से मिलने जा रहा है, आप उस चीज़ को भी ज़ाया कर बैठेंगे। इसके अलावा वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में खराबी आती हुई नज़र आ रही है, नाराज़गी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को चाहिए कि ताल्लुकात को बेहतर रखने के हवाले से एक दूसरे की
कुछ गलतियों को इग्नोर करने की ज़रूरत है ताकि मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकें। इसके अलावा वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके कारोबारी मामलात में तेज़ी लाता हुआ नज़र आएगा। इनकी कारोबार से वाबस्ता तवक्कुआत, कारोबार से जिस मुनाफे की ख्वाहिश रखते हैं, वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिशें तो करते नज़र आएँगे, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी होना, इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल कोशिश ज़रूर करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान यार दोस्तों से, बहन भाइयों से मेल-जोल के हवाले से प्लान तो बनाएँगे, लेकिन इस हवाले से हकीकी इक़दामात करते या मेल मुलाकात करते नज़र नहीं आ रहे। गो कि इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन वो अफ़राद जो सैर व तफरीह के हवाले से कोई प्लान बना रहे हैं, इनका ये प्लान जो है वो अमली शक्ल लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। औलाद के मामलात के हवाले से भी आप लोग कुछ सख्ती बरते नज़र आते हैं। तालिब इल्मों को तलीमी मैदान में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है और तलीम की तरफ इनकी तवज्जो भी खासी बढ़ती हुई नज़र आती है। इसके अलावा वो तालिब इल्म जो तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर ये लोग कोशिश करते हैं तो कोई कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि अगर आप बैरून मुल्क के लिए किसी एजेंट को पैसे दें या अप्लाई करें तो इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत नताइज रूनुमा हों। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुरजोज़ा वाले अफराद को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बुर्जे जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 अगस्त का ये अशरा बुर्ज सरतान वालों के लिए क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है, तो वही बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। गो कि ये वक़्त बुर्ज सरतान वालों के लिए खासी अहमियत का हामिल है। उसकी कई एक वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह तो ये है कि शर्फ़ मुश्तरी का वक़्त आ रहा है, मुश्तरी इनके ताले में मौजूद है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान शम्स इनके दूसरे घर में मौजूद है, बुर्ज असद में होते हुए, और बुर्ज असद शम्स का अपना बुर्ज है, तो यहाँ पे भी एक अच्छी पोजीशन में होता है। इसके साथ ही साथ इनका जो हाकम कौकब है बुर्ज सरतान वालों का कमर, वो भी इस अशरे की 14 तारीख को अपनी शर्फी डिग्री से गुजरेगा। तो ओवरऑल इस अशरे का ये वक़्त इनके लिए खासा मस्बत रहने वाला है। कई एक मस्बत सूरत हाल से इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको वास्ता रहेगा। ख़ास तौर पर माली मामलात के हवाले से बात की जाए तो ये अशरे का वक़्त इनके माली मामलात में बेहतरी, माली असूदगी की तरफ भी इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर ये वक़्त जो है मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर आप रोज़गार के हसूल के लिए कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फज़ल व करम से उसमें भी कामयाबी मिलेगी। नौकरी की तब्दीली चाहते हैं तो उसके हवाले से भी की गई कोशिशों के भी बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि नौकरी में तरक्की के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई गई थी, तो इस मौजू पर बात करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अफ़सराने आला के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नज़र आते हैं। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके 10वें घर में ज़ुहल जो है वो रेट्रोग्रेशन की हालत में है, जिसकी वजह से इनके कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ सुस्ती का अंसर इनके अंदर शामिल रहेगा। बहरहाल जो बाकी कवाकब हैं वो इनको कारोबार की तरफ लाने, कारोबार के हवाले से मोटिवेट करने, कारोबार को की तरफ तवज्जो देने के हवाले से फोर्स तो करेंगे, लेकिन ज़ुहल की यहाँ पे पोजीशन इनकी कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में कुछ कमी लाती हुई नज़र आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर कम्बिनेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसा कम्बिनेशन है कि जब एक तरफ तो ये कारोबार के हवाले से सुस्त रवि का मुज़ाहरा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये कारोबार की तरफ आएंगे भी। तो ऊंच नीच के साथ मामलात में बढ़ोतरी, कमी के साथ दरमियानी लेवल के कारोबार रहेगा। इनको चाहिए कि सुस्ती के अंसर को अपने अंदर से निकालें और कारोबार को बेहतर करने के हवाले से अपनी कोशिशों को जारी रखें, कारोबारी मामलात के हवाले से सोचें, दीगर मसरूफियात और दीगर मामलात को उतनी तवज्जो ना दें जितनी इनको कारोबार के हवाले से देने की ज़रूरत है।
अगर ये नेगेटिव स्टार को अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो जाहिर सी बात है मामलात भी फिर इनके हक में ना जाएंगे। इसके अलावा वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इन लोगों को चाहिए कि इन मामलात से ज़रा दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये मामलात जो हैं वो इतनी कोई बेहतर सूरत हाल लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। यहाँ तक कि इन मामलात के हवाले से आप का भांडा फूटने या इन मामलात के हवाले से आपके घर के अफराद की आगाही भी होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से मामलात जो है वो खराबी की शक्ल ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं या शादी के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, इसके भी की गई कोशिशों के कोई खातिर ख्वाह नताइज इन दिनों में आते हुए नजर नहीं आ रहे। आप लोगों को इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, और जो आपने ख्वाहिश या जिस तरह के लड़के या लड़की के बारे में स्केच अपने जहन में बना रखा है, सोच रखा है, वो उन चीज़ों पर पूरा उतरता या उस तरह का रिश्ता मिलता हुआ नज़र नहीं आता। इस अरसे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ओवरऑल इस अरसे के दौरान आपके ताल्लुकात अपने बहन भाइयों के साथ खासे बेहतर रहेंगे। ये वक़्त यार दोस्तों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों से मेल मुलाकात की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तलीमी मैदान में इनको कई एक कामयाबियाँ भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही साथ वो तालिब इल्म जो तलीम के हसूल के लिए बिरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से इन मामलात के हवाले से भी बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाहते हो, कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हो, तो इस अशरे की 14 और 20 तारीख आप लोगों के लिए खासी मस्बत रहने वाली है। हमारे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर लें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या लतीफ़ हो, या फ़ताह हो। 3 तस्बीहें आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। ये रकम जो है वो आपने अपनी इस्तात के मुताबिक देनी है। आप चंद 100 रुपयों में भी दे सकते हैं, चंद हज़ार रुपयों में भी दे सकते हैं, जितनी आप इस्तात रखते हैं उसके मुताबिक ये सदका आपने करना है। ओवरऑल इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। पिछले कुछ अरसे में कोई बीमारी हुई थी, यहाँ तक कि वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान वो भी अल्लाह के फजल करम से सेहतयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कानूनी मामलात के हवाले से परेशान है या कोर्ट वगैरह में कोई केस वगैरह चल रहा था, तो अब जो इस अशरे की 12 तारीख से वक़्त शुरू होने जा रहा है, अल्लाह के फजल करम से मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। आप इस मामले के हवाले से ज़रूर परसू कीजिएगा। बुर्जे सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्जे असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के दौरान पैदा हुए हैं वह बुर्जे असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है, तो भी बुर्जे असद के तहत आते हैं। इस अरसे की 12 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त बुर्ज असद वालों के लिए इस हवाले से भी बेहतर रहने जा रहा है कि पिछले अरसे से जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन हुई थी, उसकी वजह से जो माली मामलात के हवाले से डिसीजन कुछ गलत ली थी या फैसले कुछ गलत लिए थे, अब उसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है और वो इस्तकामत की शक्ल इख्तियार कर रहा है 12 अगस्त से, जिसकी वजह से अब इन माली मामलात के हवाले से दुरुस्त फैसले लेते हुए नज़र आएंगे। और इसी तरह वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी इन मामलात के हवाले से बेहतर डिसीजन लेते हुए नज़र आएंगे। अगर आप कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, तो भी अल्लाह के फजल करम से इन फैसलों में बेहतरी देखने में आएगी। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके लिए कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। ज़ुहल जो है वो इनके 9वें घर में, यानी कि बिरून मुल्क सफ़र करने वाले घर में रेट्रोग्रेशन की हालत में मौजूद है। तो इस अशरे के दौरान अगर ये लोग अप्लाई करते भी हैं, या तो इनको किसी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, किसी को पैसे वगैरह दे दिए या वीज़े वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया, तो इनके पैसे ज़ाया होते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा अगर ये बिरून मुल्क चले भी गए, तो बहुत लंबा स्टे ये ना कर पाएँगे, इनको वापस आना पड़ेगा। इस अरसे का ये वक़्त आपकी सैर-व-तफ़रीह के लिए जाने को तो ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन वो भी अपने शहर के अंदर अंदरूनी सफ़र करना भी आपके लिए इतना कोई मौज़ू नहीं है, आपके लिए परेशानी की वजह बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी औलाद से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होती हुई नज़र आएँगी। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफ़राद के भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है।
वो अफराद जो इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इन मामलात के हवाले से बात करना या फैसला लेना आपके लिए इतना कोई मौसर साबित ना होगा। मामलात जो हैं वो आपके मुखालफत में जाने के ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हों, तो इस अशरे की 13, 17 और 18 अगस्त का वक़्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या सलाम हो या अल्लाह। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर हमें अभी तक टिकटॉक पर आपने फॉलो नहीं किया तो हमारे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें, ताकि चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहा करें। इस अरसे के वक्त के दौरान आपको घरेलू मामलात के हवाले से कोई भी अहम फैसला लेने के बारे में ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। अगर 2 से 3 मरतबा उस बारे में सोचा जाए तो ये आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा उम्र बड़े लोगों के साथ भी गुफ्तगू के दौरान आप लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इनके साथ भी कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। मुलविस अफराद को इस अशरे के वक्त के दौरान अपने मुखालफिन और साथ काम करने वाले लोगों की तरफ से भी कुछ होशियार रहने की ज़रूरत है। ये भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपकी सेहत में कुछ छोटी-मोटी खराबी की निशानदेही कर रहा है। ओवरऑल इस अशरे के वक़्त के दौरान किसी बड़ी बीमारी का शिकार होते हुए नज़र नहीं आते। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर और अच्छी सेहत से वास्ता रहेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तालीम की तरफ कुछ मरकूज़ नज़र नहीं आती, दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं, और तालीमी मैदान में कोई बड़ी और कोई अच्छी कामयाबी इनको मिलती हुई नज़र भी नहीं आ रही। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होगा, तो वो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त खुफिया दुश्मनों की तरफ से ज़हनी सुकून मिलता हुआ नज़र आता है। यूँ कहा जा सकता है कि जिधर पहले इनकी वजह से आपके ज़हन पर सवार हुए हुए थे, आप इनकी वजह से परेशान थे, अल्लाह के फज़ल व करम से अब ऐसी सूरत हाल है कि मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकेंगे। चाहे आपके मुखालफिन हों, चाहे खुफिया दुश्मन हो, आप इनकी साजिशों का बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकेंगे और इनके मामलात के हवाले से एक अच्छी और बेहतर डिसीजन लेने में कामयाब हो सकेंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान माली मामलात के हवाले से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अखराजात में भी इज़ाफ़ा देखने में आएगा, कुछ आपकी शाखर्शियों की वजह से होगा, लेकिन आप लोग अगर अपने अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपनी परेशानी में खुद कमी ला सकेंगे। माली मामलात के हवाले से कोई भी फ़ैसला, चाहे किसी को उधार देना हो, चाहे किसी कारोबार के हवाले से डिसीजन करनी हो, नौकरी के हवाले से कोई फ़ैसला करना हो, जज़्बातियात में आए बगैर ठंडे ज़हन से मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है, सोचो-विचार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अरसे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज सुमला वाले अफ़राद अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर रखने के हवाले से ख़ासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोशिश ज़रूर करें कि रिश्ते के मामलात के हवाले से कोई बात फ़ाइनल कर लें, क्योंकि वक़्त को और टाइम को अगर आप इसी तरह ज़ाया करते रहेंगे, तो ये एक बेहतर और अच्छा वक़्त भी आप खो बैठेंगे। वो अफ़राद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके आपसी ताल्लुकात में इस अशरे के दौरान कुछ ऊंच-नीच आती हुई नज़र आ रही है। मामलात जो हैं कोई बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, उनको चाहिए कि इस वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पिछले कुछ अरसे में जो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, अब अगर आप दोबारा से मामलात को लेकर चलते हैं, दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मामलात जो हैं वो आपके हक़ में जाते हुए नज़र आएँगे। वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबार के हवाले से कई एक अहम फ़ैसले लेते हुए नज़र आएँगे। इसके साथ ही साथ माशरे में इज़्ज़त व वक़ार रखने वाले लोगों के साथ भी आपके ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। दुरूम सफ़र के हवाले से इस अशरे का ये वक़्त आपके लिए इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई करते हैं, तो हस्ब मंशा आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो सैर व तफरीह के सिलसिले में या
रोज़गार के हसूल के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का वक़्त उनके लिए भी कोई इतनी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। विरासती मामलात के हवाले से ये वक़्त आपके लिए कोई मस्बत नताइज लाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मामलात जो हैं वो डिले का शिकार होते हुए नज़र आएंगे, यहाँ तक कि इन मामलात को लेकर मज़ीद तनाज़ात पैदा होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी शख्स को उधार रकम वगैरह मत दें, क्योंकि वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलना नामुमकिन नज़र आता है। वो शख्स से अगर आप बाद में बार-बार मुतालबा करेंगे भी तो वो आपके साथ टाल-मटोल करता रहेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी और औलाद की ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर कोशिशें करते नज़र आते हैं, और इसके साथ ही साथ आप लोगों की ख्वाहिश होगी कि औलाद भी आपके अहकामात पर, आपकी बातों पर भरपूर तरीके से अमल करे, जिसका 100% वो रिज़ल्ट या 100% जो है वो अमल करते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे के दौरान आप कई एक बार सैर व तफरीह के हवाले से, शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में शिरकत के हवाले से इरादा तो करेंगे, लेकिन कुछ सुस्ती की वजह से या कुछ दीगर मसरूफियात की वजह से आप चंद एक बार ही जा पाएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह अलम नशरा। 7 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो, कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हो, तो इस अशरे की 14 और 20 तारीख का इंतखाब करें। बुर्ज सुबला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम ते रे तो इससे शुरू होता है, तो भी बुर्ज मीज़ान के तहत आएंगे। इस अशरे का ये वक़्त कारोबारी अफराद के लिए खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा, क्योंकि मुश्तरी जो है वो इनके 10वें घर में मौजूद है, और इस अशरे के दौरान ये अपनी शर्फ़ी डिग्रियों पर भी मौजूद होगा। इसके अलावा इनको कारोबारी मामलात के हवाले से मुलाजमीन की तरफ से जो परेशानी थी वो भी दूर होती हुई नज़र आएगी। बहन भाइयों की तरफ से भी कारोबारी मामलात के हवाले से इनको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। इसके साथ ही साथ वो मुलाज़िम अफराद जो रोज़गार के हवाले से परेशान हैं, इस अशरे का वक़्त इनके भी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो मुलाज़िम अफराद जो नौकरी में तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं या तनख्वाह में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से ऐसी सूरत हाल है कि आपकी बात सुनी जा सकती है। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। एक बेहतर और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आती है। ये अशरे का वक़्त आपके लोगों में इज़्ज़त व वक़ार बढ़ने की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे लोगों से मेल मुलाकात होगी जो माशरे में इज़्ज़त व वक़ार रखते हैं, रूहानी दर्जात में बुलंदी रखते हैं, और इनकी तरफ से आपको रूहानी फैज़ भी मिलता हुआ नज़र आता है। इस अशरे का ये वक़्त आपकी एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है, लेकिन रूहानी हवाले से जो परेशानियाँ हैं उसमें मुकम्मल तौर पर आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ परेशानियाँ जो हैं वो आपके साथ बाकी रहेंगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज मीज़ान वालों को चाहिए कि ज़िंदगी के मामलात के हवाले से फ़ैसले लेते हुए, चाहे किसी भी मामले से ले रहे हों, अपने घरेलू मामलात के हवाले से हों, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो, तलीम के हवाले से हो, ठंडे जहन से काम लें, क्योंकि आप इस अशरे के वक़्त के दौरान कुछ हाइपर रहेंगे, कुछ जज्बाती रहेंगे और जल्दबाजी का शिकार रहेंगे। लोगों के साथ गैर ज़रूरी तौर पर उलझते और लड़ते हुए नज़र आते हैं। अपने मिजाज पर काबू रखने की ज़रूरत है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर इनको कोई रिश्ता पसंद आ भी जाता है तो दूसरी तरफ से रिश्ते के हवाले से इनकार हो जाएगा। इसके अलावा अगर पहले ही रिश्ते की बात चल रही है तो इस मामले के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। बात ख़त्म होने के भी इम्कानात नज़र आते हैं। गो के इस अशरे का ये वक़्त शादीशुदा अफराद के आपसी ताल्लुकात में कोई इतनी बेहतर और अच्छी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा आपका शरीके-कार आपके वालिद के खिलाफ या आपके वालिद के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज या ऐसी बातें करता हुआ नज़र आता है जिसकी वजह से आपके आपसी ताल्लुकात में जो है मज़ीद खराबी पैदा हो सकती है। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात भी कुछ ऊंच नीच का शिकार रहेंगे। कोई इतनी बेहतर और मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं हो रही। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। सफ़र कारोबार के सिलसिले में मुमकिन है और नौकरी के हवाले से भी आप सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं और पिछले कुछ अरसे में इनको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, अब इस अशरे का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि आप लोग
बिरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई करें। और अगर डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्शन हुई थी, तो अगर आप दोबारा से डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से इस हवाले से कोई मुश्किलात का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा और बिरून मुल्क सफ़र के हवाले से आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आती हैं। इस अरसे के दौरान किसी भी काम का आगाज़ करना चाहते हो, चाहे आप बिरून मुल्क के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हो या किसी टेस्ट वगैरह के हवाले से तरीक़ का इंतखाब करना चाहते हो या कोई भी और मस्बत काम करना चाहते हो, तो इस अशरे की 17 और 18 अगस्त की तारीख का इंतखाब करना है आपने। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपने सूरह अल इमरान की पहली 7 आयत को 7-7 मरतबा पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा 3 अदद मिक्स दालें लेकर हस्बे तौफीक सदक़े के तौर पर देते रहें। इस अरसे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। कानूनी मामलात के हवाले से कोई परेशानी थी, तो अब वो मामलात भी बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टिकटॉक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, दुआत, जोए, नून से शुरू होता है, तो भी बुर्ज अकरब के तहत आएंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान तारत जो है वो आपके 10वें घर में, शमस भी आपके 10वें घर में और मुश्तरी जो है वो आपके 9वें घर में मुकीम है। तो वो अफराद जो तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं या वो अफराद जो माशरे में इज़्ज़त व वक़ार के ख्वाहिशमंद हैं, लोगों में शोहरत चाहते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको ये मिलती हुई नज़र आती है। ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हुए नज़र आते हैं कि लोगों में मज़ीद नमूदार हों, मज़ीद नुमायाँ हों। ख़ास तौर पर इस अशरे के दौरान शर्फ़ मुश्तरी का भी वक़्त आ रहा है और इस वक़्त से भी ये लोग फ़ायदा उठाएँ तो इंशाअल्लाह ताला इनकी मामलात में मज़ीद बेहतरी आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। ये वक़्त आपके माली मामलात में भी बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा, माली सूदगी मिलेगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके कारोबारी मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके इन मामलात से भी माली फ़ायदा मिलने की निशानदेही कर रहा है। औलाद के हवाले से भी कोई परेशानी थी तो वो भी दूर होती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि औलाद की तरफ से भी आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। इस अशरे का ये वक़्त आपके घूमने फिरने, सैर व तफरी के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। बहरहाल वो अफराद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि अपने दफ्तरी कामों, दफ्तरी मामलात की तरफ फुल तवज्जो दें और किसी भी किस्म का डिले मत करें। इनको बर वक़्त पूरा करें ताकि आपके मामलात बेहतर रह सकें। आपके मुखालफीन जो हैं वो भी खासे एक्टिव हैं और जब आपके छठे घर में ज़ुहल आके बैठा है तो दफ्तरी मामलात के हवाले से भी ये आपके लिए मुश्किलात लेकर आता है। इसके साथ ही साथ मरीख जो है वो आपके 12वें घर में मौजूद है, तो खुफिया दुश्मन भी आपको नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को अपने अखराजात के हवाले से भी सोचो विचार करने की ज़रूरत है और गैर ज़रूरी तौर पर अखराजात करने से गुरेज करना चाहिए। इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज अकरब वालों की इश्क मोहब्बत की मामलात की तरफ खासी तवज्जो रहेगी और आपसी ताल्लुकात खासे बेहतर रहेंगे। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी ये ख्वाहिश जो है पूरी होने के इम्कानात भी नज़र आते हैं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको रिश्ते के हसूल के हवाले से ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। कोई मामलात बढ़ते हुए नज़र आते हैं, फाइनल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बहरहाल कोई शुरुआत होती हुई नज़र आती है। लेकिन वो अफराद जो हसीनो जमील खूबसूरत लड़के या लड़की की तलाश में हैं, इनकी ये ख्वाहिश इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तरीन की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज़ रहेगी। बहरहाल वो तालिब इल्म जो आला तलीम हासिल कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये तलीमी हवाले से खासे फिक्रमंद रहेंगे क्योंकि टेस्ट वगैरह को देने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस अशरे का इंतखाब करना भी इनके लिए कामयाबी की वजह बनेगा। रूहानी मामलात की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, मजहबी मामलात की अदायगी के हवाले से भी खासे फिक्रमंद रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक हो या वासे हो, 3 तस्मीह आपने इसे करनी है। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 20 अगस्त की है। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो वही बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज कौस वाले अफराद अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से खासी कोशिशों में मसरूफ नजर आते हैं और अल्लाह के फजल करम से आपको इसमें कामयाबी मिलती नजर आ रही है। इसी तरह वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान है, इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों की हर मुमकिन कोशिश होगी कि इन मामलात के हवाले से कोई डिसीजन हो जाए, कोई फैसला हो जाए, और इस बारे में खासी कोशिशें भी करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो वो रकम, वो अशिया भी इन दिनों में आपको वापस मिलती हुई नजर आती है। इस अशरे का ये वक्त आपके शरीक हयात की तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, माली मदद मिलने की भी निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो सवारी, मकान वगैरह खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग भी अपनी इस ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। उम्र में बड़े लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। इस अशरे का ये वक्त अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। यहाँ तक कि वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है और इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नजर आ रही है कि एक अच्छा और बेहतर रिश्ता आपको मिल जाए। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी आएगी, लेकिन मामला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र नहीं आते। अगर आप मामलात को बेहतर करने के बारे में सोचें तो बेहतर किया भी जा सकता है। यहाँ पे सोचने से मुराद सिर्फ सोचना नहीं है, अमली इकदामात की बात की जा रही है। इस अशरे के वक्त के दौरान बड़े बहन भाइयों के साथ, यार दोस्तों के साथ मेल जोल कुछ कम रहेगा। इसके अलावा अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशें करते नजर आते हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह आपको कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो बिरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजलो करम से मामलात जो हैं वो बेहतर शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो डॉक्यूमेंट्स की वजह से या इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए थे, इस अशरे के वक्त के दौरान अगर ये लोग कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला नताइज इनके हक में आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ ज़्यादा मरकूज रहेगी। यहाँ तक कि ज़ियारतों के सिलसिले में भी सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या कदूस या अल्लाह। एक तस्बीह आपने सिर्फ पढ़नी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अशरे की 13 अगस्त की तारीख का इंतखाब करें। वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं या औलाद की नेमत को हासिल करने के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी की गई कोशिशों के कोई खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरा चाहिए हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बुर्ज कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम, खे, गाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अरसे के लिए आप बुर्ज जद्दी वालों को एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या अलीम। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक मीठी चीज़ जो है वो सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना हो तो इस अरसे की 14 तारीख का इंतखाब करें। इस अरसे का ये वक़्त बुर्ज जद्दी वालों के लिए खासा मस्बत रहने वाला है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है या शादी की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी अगर इस हवाले से कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से इनके भी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, कुछ मामलात को लेकर आपके आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी आती हुई नजर आएगी। बहरहाल दोनों की तरफ से हर मुमकिन कोशिश होगी कि ताल्लुकात को दोबारा से बहाल किया जाए। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। किसी किस्म की जहनी परेशानी थी
तो अल्लाह के फजल करम से वो भी इस दिनों में दूर होती हुई नजर आ रही है। वो अफराद जो नौकरी के पेशे से वाबस्ता हैं और दफ्तरी मामलात के हवाले से ज़हनी परेशानी, ज़हनी डिप्रेशन का शिकार थे, अल्लाह के फजल करम से मामलात जो हैं वो हल होते हुए नजर आते हैं और दफ्तरी माहौल जो है वो इनके हक में बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान नौकरी की तब्दीली के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर असबाब बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को लेकर कुछ खराबी आती हुई नजर आती है। उम्र बड़े लोगों के साथ भी कुछ अनबन होती हुई नजर आ रही है। सास के साथ भी ताल्लुकात में खराबी के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये कारोबारी मामलात के हवाले से खासे अग्रेसिव नजर आएंगे और गैर ज़रूरी तौर पर मुलाजमीन के हवाले से भी सख्ती का रवैया इख्तियार करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से कारोबार की साख्त भी मुतासिर हो सकती है। और इनका ये गुस्सा सिर्फ मुलाजमीन तक महदूद ना रहेगा, बल्कि कस्टमर्स के साथ भी कुछ सख्ती और अग्रेसिवली बिहेव करते हुए नजर आएंगे। वो बुर्जदी वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तलीमी मैदान में अच्छी और बेहतर कारकर्दगी भी नज़र आएगी। इस अरसे का ये वक्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को जाहिर कर रहा है। बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होंगे। माली मामलात के हवाले से कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह देना आपके लिए इतना कोई मुनासिब वक्त नहीं है। इस अरसे के वक्त के दौरान आप लोग विरासती मामलात को हल करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं और आपकी इस की गई कोशिशों में आपको खातिर ख्वाह कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। सबसे बढ़कर ये कि आप इन मामलात के हवाले से बेहतर फैसले भी लेते हुए नज़र आते हैं और इन मामलात के हवाले से खासे बेहतर और अच्छे मशवरे भी देते हुए नज़र आएंगे, जो दूसरों को भी काबिल कबूल होंगे। ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आपको मुशावरत चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएंगी। बुर्जे जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन से, डाल, सवाद से शुरू होता है तो वे बुर्जे दिल्लू के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त बुर्जे दिल्लू वालों के माली मामलात के हवाले से कुछ ऐसे असबाब पैदा करता हुआ नजर आएगा जिसकी वजह से माली सूदगी माली मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। ख़ास तौर पर वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनके रोज़गार के हवाले से मामलात जो हैं वो तय पाते हुए नजर आएंगे, रोज़गार का सबब बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो नौकरी में तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं या बेहतर नौकरी की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त आपकी सेहत में भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो रिश्ते के हवाले से कोशिश कर रहे हैं या इस हवाले से किसी अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में हैं, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के दौरान की गई कोशिशों के आपको बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 13, 17 और 18 तारीख में से किसी एक तरीक का इंतखाब करें। अल्लाह ताला इनकी मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा किसी और भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो, किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या कोई और बड़ा कदम उठाना चाह रहे हो, तब भी आप लोगों को चाहिए कि 13, 17 और 18 अगस्त की तारीखों का इंतखाब करें। यह आपके लिए खासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इस अरसे के लिए आप लोगों को एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो। एक तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान रोटी बतौर सदक़े के तौर पर आपने देनी है। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का वक़्त अल्लाह के फजल करम से मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। आप स्टॉक्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो भी फैसले लेंगे, अल्लाह के फजल करम से उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ औलाद की मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो औलाद की नेमत के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज नमूदार होंगे।
वो अफराद जो ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से मशवरा लेना चाहते हों, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टिकटॉक पर हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अंदरूनी सफ़र के हवाले से आप लोग इरादा तो करेंगे, प्लान तो बनाएंगे, लेकिन बार वक्त इस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए नजर नहीं आते। बहन भाइयों के साथ भी मामलात में कुछ ऊंच नीच पैदा होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही साथ छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मामलात में कुछ ऊंच नीच पैदा होती हुई नजर आ रही है। वो अफराद जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान सफ़र के लिए अप्लाई करना, या वो अफराद जो नौकरी के लिए या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं बिरून मुल्क, इस हवाले से भी कोशिश करना, अप्लाई करना आपके लिए कोई इतना कारगर साबित ना होगा, कोई मसवन नताइज मिलते हुए नजर नहीं आते। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी है, तो इस अशरे के वक्त के दौरान वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नजर आएगी। विरासती मामलात के हवाले से दरपेश परेशानियां भी दूर होती हुई नजर आ रही है। मामलात को मिल बैठकर हल करने की कोशिश करते हैं तो भी बात बनती हुई नजर आएगी, और मामलात जो है बेहतर शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल इस अशरे का ये वक्त आपकी एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है। ननियाली रिश्तेदारों से वाबस्ता कोई काम है तो भी इस अशरे के दौरान पूरे होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज करना चाहते हैं, उनके पास भी इस अशरे का ये वक्त खासी मस्बत अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। बुर्जे दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्जे हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 19 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्जे हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है, तो वो भी बुर्जे हूत के तहत आते हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का ये वक्त आपके नौकरी में तरक्की के इम्कानात की भी निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा नौकरी में तनख्वाह में इजाफे की भी निशानदेही हो रही है। इसी तरह वो अफराद जो नौकरी की तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएंगी, माली हवाले से भी और ग्रेड और प्रमोशन के हवाले से भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या इनामी स्कीमें वगैरह खेलते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। इनको चाहिए कि इन मामलात के ऊपर भरपूर तवज्जो दें और फ़ायदा हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। बहरहाल आप बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि माली मामलात के हवाले से कुछ परेशानियां और तंगियां जो आपके साथ चल रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ज़ोहल जो है वो आपके दूसरे घर में मौजूद है और साठ सत्ती का आप लोग शिकार हैं। अगर साठ सत्ती का इलाज करवा लें तो माली मामलात के हवाले से जो परेशानियां हैं उसमें खासी कमी वाक़या होगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आकर चली जाती हैं, वो भी मामलात जो हैं वो आपके सेटल होंगे इंशाल्लाह ताला। इसके इलाज से आपके मामलात में खासी बेहतरी देखने में आएगी। इस बारे में मज़ीद आपको रहनुमाई चाहिए हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आप एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली मशवरा करना चाहते हैं और रहनुमाई चाहते हो, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो बायो में मिल जाएंगी। इस अशरे के वक्त के दौरान आपका घरेलू माहौल, घरेलू मामलात खासे बेहतर रहेंगे। वो अफराद जो किराए के मकान की तलाश में हैं या बेहतर किराएदारों की तलाश में हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी भी की गई कोशिशों के बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुगनी या नाफे हो। एक तस्वीर रोज़ाना आपने ऐसी करनी है। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक अनाज बतौर सदक़े के तौर पर दें। इसके अलावा किसी भी अच्छे काम का, मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अरसे की 14 और 20 अगस्त की तारीखों का इंतखाब करें। यह आपके लिए खासा बेहतर रहने वाला है। ख़ानदान में कई एक अहम फैसलों के हवाले से आपसे भी राय ली जाएगी, मशवरा लिया जाएगा। आप अहमियत इख्तियार करते हुए नज़र आएंगे। उम्र में बड़े लोगों के साथ भी अच्छी गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही हो रही है। यहाँ तक कि सास या ससुर के साथ ताल्लुकात में कोई खराबी वाक़या हुई थी, तो अब ऐसा वक़्त है कि मामलात को बेहतर शक्ल दी जा सकती है। मामलात बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से आपको खासी मेहनत करनी पड़ेगी और अमली तौर पर इक़दामात करने की ज़रूरत है। सोचो विचार के ज़रिए मामलात जो हैं वो तय पाते हुए नज़र नहीं आ रहे। रात को तो आप ख्वाब देखेंगे, सोचेंगे कि आप सुबह उठ के ये काम या ये एक्टिविटी करेंगे, लेकिन सुबह होते साथ ही आपके दीगर मसरूफियात, आपकी दीगर मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो की वजह से आप अपने अहम मामलात को निगलेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई ज़ाती मुशावरत चाहिए हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।